हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? ऑप्शन है स्क्रोटम, पेनिस, वृषण, प्रोस्टेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्राथमिक जनन अंग कौन होगा? तो सही उत्तर है सी, वृषण। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग होगा वृषण। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखें ध्यान से। अंडे का जीवन काल होता है, अंडे का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 48 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 8 घंटे। तो सही उत्तर होगा आपका 24 घंटे। अंडे का जीवन काल कितना होता है? 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला है आपका, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? एंडोमेट्रियम जो है वह किसका आवरण बनाता है? ब्लैडर, योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी। सही उत्तर होगा आपका गर्भाशय का। एंडोमेट्रियम जो है गर्भाशय का आवरण बनाता है। सही उत्तर होगा सी। अगला देखें। मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? पेरिनियल ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि, पैरायूरेथ्रियल ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। सही उत्तर होगा आपका सी, पैरायूरेथ्रियल ग्लैंड। पैरायूरेथ्रियल ग्रंथि जो है यह मादा की प्रोस्टेट ग्रंथि के समजात होती है। सी आंसर जो होगा सही होगा। अगला देखें। जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो, जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कार्पस लूटियम किस में बदल जाता है? कार्पस हिमोरेजियमकम में, कार्पस अल्बिकम में, कार्पस कैवर्नोसम में, कार्पस स्पेंजियोसम में। जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कार्पस लूटियम बदल जाता है। तो सही उत्तर होगा कार्पस अल्बिकस में। कार्पस अल्बिकस में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापन है। हिस्टेरेक्टोमी का सर्जरी द्वारा विस्थापन है। योनि का, अंडवाहिनी का, गर्भाशय का, अंडाशय का। सही आंसर है गर्भाशय का। हिस्टेरेक्टोमी जो है वह गर्भाशय का सर्जरी द्वारा विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है, मादा में क्लाइटोरिस किसके समजात है? मादा में क्लाइटोरिस किसके समजात है? तो सही उत्तर होगा नर के पेनिस के समजात है। नर के पेनिस के समजात है। अगला क्वेश्चन देखें। दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तेल ग्रंथि का, श्वेत ग्रंथि का, काउपर ग्रंथि का, बर्थोलिन्स ग्रंथि का। तो दुग्ध ग्रंथि रूपांतरण है तेल ग्रंथि का। सही उत्तर होगा ए, तेल ग्रंथि का। दुग्ध ग्रंथि जो है वह तेल ग्रंथि का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देखें। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं। 1 वाई गुणसूत्र, 2 एक्स गुणसूत्र, 1 एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होता है। क्या होता है मानव अंडे में? तो यह होगा 1 एक्स गुणसूत्र। अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में 1 एक्स गुणसूत्र निहित होता है। यह होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? एक्रोसोम में, सिर में, मध्यपीस में, पूंछ में। सही उत्तर होगा सिर में। शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है किसमें? हेड में, सिर में। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखें। एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता? एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता? यह भोजन नहीं ले सकता, प्रचलन नहीं कर सकता, सेमिनल वेसाइकल में छेद नहीं कर सकता, अंडाणु में छेद नहीं कर सकता। एक्रोसोम अगर न हो शुक्राणु में
तो क्या नहीं कर सकता? तो सही आंसर होगा आपका बी, मूवमेंट नहीं कर सकता, प्रचलन नहीं कर सकता। यहाँ देखते हैं 111 नंबर का क्वेश्चन, आंसर क्या है? डी। ओहो, चलिए ये दोस्तों देखें ध्यान से, इसका सही आंसर होगा डी। यहाँ एक मिस्टेक हुआ। एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता? तो अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो यह अंडाणु में छेद नहीं कर सकता, यह आंसर सही होगा। ठीक है, अंडाणु में छेद नहीं कर सकता, डी आंसर जो होगा इसका सही होगा। अगला देखते हैं 112 नंबर। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजूम में रूपांतरण को क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोन में रूपांतरण को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोन में रूपांतरण कहते हैं स्पर्मायोजेनेसिस, स्पर्मायोजेनेसिस कहते हैं, बी आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो एक शुक्राणु कोशिका क्या होती है? तो शुक्राणु कोशिका जो है वह एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है द्विगुणित। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है, ये आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु अंडाणु बन सकते हैं? 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है और 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका है, इनसे कितने शुक्राणु और अंडाणु बन सकते हैं? तो 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से और 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु अंडाणु बनेंगे? तो सही उत्तर होगा आपका 100 शुक्राणु होगा और 25 अंडाणु होगा। 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से 25 अंडाणु ही बनेंगे, जबकि 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 100 शुक्राणु बनेंगे। तो सही उत्तर होगा 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु, सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। अगला देखते हैं, अगला है आपका एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? सेंट्रियोल से, गाल्गी काय से, माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक से। तो एक्रोसोम का निर्माण होता है गाल्गी काय से। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गाल्गी काय से, बी ऑप्शन सही है। अगला देखें, शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। शुक्राणु के पूंछ में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9+0, 9+2, 7+0, 7+2। सही उत्तर होगा 9+0। शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? 9+0 होता है, ये आंसर सही है। अगला देखते हैं, अगला है आपका स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है, क्या होता है अंतिम समय? एक्रोसोम का निर्माण, माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण, पूंछ का निर्माण, कोशिका द्रव्य का ह्रास। तो सही आंसर होगा माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण में माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण होता है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखें, वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छी तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, का अच्छी तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? हेड में, मध्य पीस में, पूंछ के इंड पीस में, पूंछ के मुख्य पीस में। सही उत्तर होगा मध्य पीस में। वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छी तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट
मध्य पीस में होता है, मिडल पीस में होता है। बी आंसर सही है। अगला देखें, 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? 400 शुक्राणु बनाने के लिए कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? तो सही उत्तर है 400 बनना है तो इसलिए 200 की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो 400 शुक्राणु निर्माण में 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी। सही उत्तर है बी। अगला देखें, मानव अंड लगभग योक रहित होता है। मानव अंड लगभग योक रहित होता है, इसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है आपका एलिसिथल। मानव अंड लगभग योक रहित है तो इसे एलिसिथल कहा जाता है, एलिसिथल। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी टेलोलेसिथल एग में योग पाया जाता है। किसी टीलोलेसिथल एग में योग पाया जाता है। ठीक है, टीलोलेसिथल एग है, इसमें योग कहाँ पाया जाएगा? तो टीलोलेसिथल एग में योग जो है एक सिरे पर पाया जाता है। टीलोलेसिथल एग में योग पाया जाता है एक सिरे पर। बी सही है। अगला देखें, एग के कार्टेक्स में मौजूद कार्टिकल ग्रेन्यूल्स में पाया जाता है। एग का जो कार्टेक्स होता है उसमें कार्टिकल ग्रेन्यूल में पाया जाता है। मुख्यतः कार्टिकल ग्रेन्यूल में क्या पाया जाता है? लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सही उत्तर होगा लिपिड। ठीक है, एग के कार्टेक्स में मौजूद कार्टिकल ग्रेन्यूल्स में मुख्यतः लिपिड पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग का वितरण यदि समान रूप से हो तो ऐसे अंडे होते हैं। योग का वितरण यदि समान रूप से हो तो ऐसे अंडों को क्या कहा जाता है? आइसोलेसिथल, मीसोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल या सेंट्रोलेसिथल। तो समान रूप से हो तो इसे आइसोलेसिथल कहा जाता है। योग का वितरण यदि समान रूप से हो तो इसे आइसोलेसिथल कहा जाता है। अगला देखें, योग निर्माण को कहते हैं, योग निर्माण को क्या कहते हैं? हिस्टोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, oogenesis, प्रोटियोलाइसिस। सही उत्तर है, योग निर्माण को कहते हैं हिस्टोजेनेसिस। ए जो होगा सही होगा, हिस्टोजेनेसिस। ठीक है, योग निर्माण को हिस्टोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? अंडोत्सर्जन जो है वह किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। सही उत्तर होगा LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। अंडोत्सर्जन LH हार्मोन के प्रयास से संभव है। नेक्स्ट देखें, अगला है, ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ग्राफियन पुटी की वृद्धि और परिपक्वन किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो सही उत्तर है FSH तथा LH। ग्राफियन पुटी की वृद्धि और परिपक्वन जो है वह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन FSH और LH के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से युग्मन जनन के समय कितने अंड और शुक्राणु बनेंगे? 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका है और 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है। इससे युग्मक जनन के समय कितने अंडे और शुक्राणु बनेंगे? तो सही उत्तर होगा इसका 100 अंडे बनेंगे और 400 शुक्राणु बनेंगे। 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका से 100 अंडे बनेंगे और 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से 400 शुक्राणु बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बी आंसर होगा सही। अगला है आपका, अगला देखें, एंटी फर्टिलिजीन एक प्रोटीन है। एंटी फर्टिलिजीन जो है एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? अंड झिल्ली पर, विटेलाइन फिसिट पर, शुक्राणु के मध्य पृष्ठ पर, शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग पर।
तो सही उत्तर है इसका शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग पर एंटी फर्टिलिजिन प्रोटीन पाया जाता है शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग पर। अगला देखें क्वेश्चन, फर्टिलिजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है। फर्टिलिजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है अंड झिल्ली के सतह पर, शुक्राणु पर, गर्भाशय की दीवार पर, शुक्राशय की दीवार पर। सही उत्तर है अंड झिल्ली की दीवार पर, अंड झिल्ली की सतह पर। फर्टिलिजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है, क्या होगा सही आंसर, अंड झिल्ली की सतह पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ, ठीक है, कि निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ क्या होता है, अंडाणु में अंदर प्रवेश कर जाता है, अंडाणु के बाहर ही रह जाता है, अंडा के प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचता है, अंडा के कोशिका द्रव तक पहुंचता है। सही उत्तर होगा बी, अंडाणु के बाहर ही रह जाता है, अंडाणु के बाहर ही रह जाता है, बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है। गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है, तो सही होगा HCG हार्मोन। ठीक है, गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में HCG हार्मोन होता है जिसको जांच किया जाता है और गर्भधारण का लगाते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी किट के द्वारा। तो गर्भधारण समय माता के मूत्र में हार्मोन होता है HCG। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, विखंडन समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस मायने में। विखंडन जो है वह समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस मायने में। यह शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है, यह जाइगोट में होता है, इसमें आइडेंटिकल पुत्री कोशिका बनता है, यह सिर्फ अकशेरुकीय में होता है। तो सही उत्तर है यह जाइगोट में होता है। विखंडन समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस मायने में, यह जाइगोट में होता है इस मायने में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका, स्तनधारी अंड में क्लीवेज होता है। स्तनधारी अंड में क्लीवेज कैसा होता है, तो स्तनधारी अंडे में क्लीवेज मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, अनइक्वल, स्पाइरल। तो सही उत्तर होगा आपका होलोब्लास्टिक होता है। स्तनधारी अंड में क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है। स्तनधारी अंड में क्लीवेज कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। नेक्स्ट देखें, अगला है आपका, ठीक है, इंडरटर्मिनेट क्लीवेज किसमें पाया जाता है। इंडरटर्मिनेट क्लीवेज किसमें पाया जाता है, ठीक है, केचुआ में, कशेरुकी में, निरीज में, जोंक में। ठीक है, इंडरटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है, सही आंसर होगा जोंक में। ठीक है, इंडरटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है किसमें, जोंक में। अगला क्वेश्चन देखें, मादा में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है। मादा अर्थात औरत में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है। निषेचन के 2 महीने बाद, निषेचन के 1 महीने बाद, निषेचन के 3 सप्ताह बाद, निषेचन के 7 दिन बाद। सही उत्तर होगा निषेचन के 7 दिन बाद। निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है, तो निषेचन के 7 दिन बाद होता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, इनर सेल मास किसका प्रिकर्सर है। इनर सेल मास जो है वह किसका प्रिकर्सर है, बाह्य स्तर का, मध्य स्तर का, अंतः स्तर का, संपूर्ण भ्रूण का। तो इनर सेल मास जो है वह प्रिकर्सर है संपूर्ण भ्रूण का। इनर सेल मास किसका प्रिकर्सर है, संपूर्ण भ्रूण का। नेक्स्ट देखें, अंडे के गैस्टुला अवस्था में, अंडे के गैस्टुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा। तो देख रहे हैं अंडे के गैस्टुला अवस्था में यदि एंडोडर्म कोशिका को हटा दें तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा, आँख, हृदय, आँख और मस्तिष्क, आंतरिक अंग। तो एंडोडर्म हटाने से आँख और मस्तिष्क नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा है भाई,
हाँ, ये क्या, अंडे के गैस्ट्रुला, अच्छा गैस्ट्रुला अवस्था की बात हो रही। गैस्ट्रुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका से हटा दें तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा? सही उत्तर होगा इसका आंतरिक अंग नहीं बनेगा। सही उत्तर क्या होगा? आंतरिक अंग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आंतरिक अंग। देखें ध्यान से, डी वाला सही आंसर है इसका आंतरिक अंग। तो अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था से यदि एंडोडर्म कोशिका को हटा दें तो जीव में आंतरिक अंग नहीं बनते हैं। अगला देखें, अगला है आपका लेंस और रेटिना कशेरुकियों का किससे बना होता है? लेंस और रेटिना जो है वह कशेरुकियों में किससे बना होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म दोनों से, मेसोडर्म से। सही उत्तर है एक्टोडर्म से। लेंस और रेटिना जो है वह कशेरुकियों में एक्टोडर्म से बना होता है। नेक्स्ट देखें, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र यकृत और श्वास नली किससे बनता है? पाचन तंत्र यकृत और श्वास नली किससे बनता है? ठीक है, आर्केट्रान से, ब्लास्टोसील से, एंडोडर्म से, एक्टोडर्म से। सही उत्तर होगा एंडोडर्म से, एंडोडर्म से। पाचन तंत्र यकृत और श्वास नली एंडोडर्म से बनता है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी मेसोडर्म से निर्मित होता है। आपको बताना है जो है किसको छोड़कर सभी मेसोडर्म से निर्मित हैं, तो सही उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को छोड़कर सभी मेसोडर्म से बना है। मांसपेशी तंत्र, परिवहन तंत्र, जनांग तंत्र सब बना है किससे? मेसोडर्म से। ठीक है, लेकिन तंत्रिका तंत्र जो है यह मेसोडर्म से नहीं बनता है। तंत्रिका तंत्र भी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपका स्तनधारी के भ्रूण में नाभि में रक्त प्रवाह होता है। स्तनधारी के भ्रूण के नाभि में रक्त प्रवाह होता है। 50% मैटरनल और 50% फीटल, 100% फीटल, 100% मैटरनल, 70% मैटरनल और 25% फीटल। तो स्तनधारी के भ्रूण में नाभि से रक्त प्रवाह होता है। सही उत्तर है 100% फीटल। ठीक है, स्तनधारी के भ्रूण में नाभि में रक्त प्रवाह होता है 100% फीटल, भी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण मिलता है। इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को किससे पोषण मिलता है? ओवरी से, अंडवाहिनी से, गर्भाशय के श्रावण से, अपने ही योग से। सही उत्तर है अंडवाहिनी से। इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण अंडवाहिनी से मिलता है। ओहो, ये भी देखें सही उत्तर होगा डी इसका, अपने ही योग से, अपने ही योग से। देखें सही उत्तर है अपने ही योग से। ठीक है, इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? अपने ही योग से मिलता है, डी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है। हीमोकोरियल प्लासेंटा किस में पाया जाता है? तो सही उत्तर है घोड़ा में। ठीक है, हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है यार सशक में, कुत्तों में, घोड़ा में, ओहो मनुष्य में। सही उत्तर है क्या है? मनुष्य में। हीमोकोरियल प्लासेंटा किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखें, किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? पक्षी में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में। सही उत्तर है स्तनधारी में। स्तनधारी के भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। स्तनधारी के भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाशय में डेसिडुआ बाहर कब आता है? गर्भाशय में डेसिडुआ बाहर कब आता है? शिशु के जन्म के साथ, शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म से पहले, मासिक प्रवाह के समय। सही उत्तर है शिशु के जन्म के बाद। गर्भाशय में डेसिडुआ बाहर कब आता है? तो शिशु के जन्म के बाद आता है, बी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट देखें, गर्भाधान अवधि है
गर्भाधान अवधि है, जन्म और प्रवर्टी के बीच का, भ्रूण निर्माण और गर्भधारण के बीच का, निषेचन और शिशु जन्म के बीच का, निषेचन और गर्भधारण के बीच का। गर्भाधान अवधि है, सी होगा निषेचन और शिशु जन्म के बीच का। ठीक है, गर्भाधान अवधि है निषेचन और शिशु जन्म के बीच का। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम है? अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर, अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर निम्न स्तरों में से कौन सा क्रम है? जोना पेलुसिडा, पीतक कला, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, पीतक कला, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, पीतक कला। यही सही आंसर है, सी आप होगा। पहले होता है कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर होता है पीतक कला। तो अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का क्रम होगा, बाहर कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर जोना पेलुसिडा और उसके अंदर पीतक कला। सी सही होगा। अगला देखें, अगला है आपका गर्भ की प्रथम गति। गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है? सही उत्तर है 5वें माह के दौरान। 5वें माह के दौरान जो है गर्भ की प्रथम गति और बालों की उपस्थिति का अनुभव होता है। नेक्स्ट देखें, अगला है आपका शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर है इन विट्रो। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहा जाता है, इन विट्रो कहा जाता है। सही उत्तर है ए। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? सही उत्तर है गर्भाशय में। ठीक है, स्टर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? स्टर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं गर्भाशय में, गर्भाशय में पाई जाती हैं सर्टोली कोशिका, स्टर्टोली कोशिका। चलिए इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सर्टोली में, सर्टोली कोशिकाएं, स्टर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में या गर्भाशय में। ठीक है, सही उत्तर हमको वृषण लग रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? एक्रोसोम जो है किसका भाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिम्बाणु जनन कोशिका का, ब्लास्टोसिस्ट का। सही उत्तर है मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के सिर का। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो सही उत्तर है मानव शुक्राणु के सिर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा 400। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होगी? तो लगभग 400। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी और अंतः गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण है। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी और अंतः गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु घचन क्रिया में वृद्धि, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। सही उत्तर है सी, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। तो गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी और अंतः गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण है शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। अगला देखते हैं। अगला है आपका 154, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? अपसारी क्रम विकास, अभिसारी क्रम विकास, साल्टेशन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो अपसारी क्रम विकास का नहीं है, अभिसारी क्रम विकास का भी नहीं है, साल्टेशन का भी नहीं है। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अर्थात डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।